हर माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। मैं भी यही समझता था। हमारे माशरे में माजूर होना एक जुर्म है, लेकिन माजूर पैदा होना शायद इससे भी संगीन जुर्म है। भाई, मेरा नाम शहजाद है। मुझे बचपन में कोई ईडी फाउंडेशन के झूले में छोड़कर चला गया था। झूले से उठा के निखारक सेंटर में छोड़ा गया। फिर वहाँ से बिल्किस ईडी ने मेरी परवरिश की। जब ये हमको झूले में मिला था तब ये 2-2.5 पौंड का था, प्रीमेच्योर बेबी था। बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन जितने बच्चे जल्दी जल्दी बड़े होते हैं वो इतना जल्दी बड़ा नहीं होता था। ये 6-7-8 साल का हुआ ना तो ये 3-4 साल का लगता था, छोटा छोटा लगता था, लेकिन समझ दिमाग इसका बहुत अच्छा था। ये स्कूल भी पढ़ता था, बच्चों के साथ पढ़ता था, कभी किसी को मारता नहीं था, कभी किसी को सताता नहीं था। सब बच्चे इससे प्यार करते थे और ऐसी इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो किसी को नागवार गुजरी हो। हर कोई इसकी प्यार करना चाहता था, हर कोई इससे मोहब्बत करना चाहता था। तो जो माँ बाप के पास ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो अल्लाह के वास्ते इनको कहीं फेंको नहीं, झूले में नहीं डालो, अपना कलेजे का टुकड़ा समझ के अपने सीने से लगा के रखो, इसलिए कि ये माँ और बाप दोनों के हकदार हैं। कहीं इदारे में पले, कहीं भी पले, लेकिन माँ बाप होते हैं। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ फिर बिल्किस मम्मी ने मुझे ईडी न्यू क्लिफ्टन भेज दिया गया। वहाँ पे मेरी एक जर्मन नर्स थी जिन्होंने मेरी परवरिश की। फिर उसका इंतकाल हो गया। फिर इसके बाद कुबरा बाजी, जिनको हम अपनी सिस्टर कहते हैं, उन्होंने मेरी परवरिश की। उसके बाद फिर मैं ईडी चाइल्ड होम में आया। ईडी चाइल्ड होम के आने के बाद मैंने यहाँ पे 7 क्लास तक पढ़ा। 7 क्लास पढ़ने के बाद मैंने कुरान शरीफ ख़त्म किया। कुरान शरीफ ख़त्म करने के बाद फिर मैंने और दीगर हुनर सीखे। यहाँ पे मैंने हुनर सीखने के बाद मैंने अपने साथियों को कहा कि हिम्मत नहीं हारो और आगे बढ़ के दिखाओ। सरमाएदार होते हैं जब इनके घर में कोई माजूर पैदा होता है, इनका सही हकीकी औलाद भी होती है तो ये इसको फेंक देते हैं, संभालते नहीं हैं, क्योंकि ये इस पे बोझ समझते हैं। लेकिन हमारे लिए ये रहमत होती है। हम इसको रखते हैं, संभालते हैं, जो लेना चाहे उसको देते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को कोई लेता नहीं है। एक तो माजूरी, दूसरे गुर्बत की वजह से भी डाल देते हैं, परवरिश नहीं कर सकते, मियाँ भाग जाते हैं, निसाई होते हैं, दूसरे बीबी को चक्कर में चले जाते हैं छोड़ कर, तो वो भी बच्चे बेचारे हमारे पास आते रहते हैं। हमारे मीठादर में जो सीढ़ी पे झूला है उसमें कोई डाल के गया था। उसी वक्त इनके दोनों हाथ माजूर थे और इसको फिर हमने अपने पास ही रखा। ऐसा बहुत मोहब्बत है, बल्कि औलाद से ज़्यादा। एक दूसरा ये बेसहारा है, ये दूसरी मोहब्बत। तो मेरे तो 2 मोहब्बतें एक साथ पूरी हो रही हैं, एक साथ इकट्ठी। ये हमारे बच्चे, हम इनको बड़े करते हैं, मिशन में डालते हैं, मिशन से काम लेते हैं, इनको इस काम में लगाते हैं। टेलरिंग, ड्राइविंग, तालीम, सब कुछ हम इनकी जिम्मेवारी हमारे होती है। मैं इनको यही कहूँगा कि छोड़ें तो अच्छे तरीके से छोड़ें, कचरों पे, कूड़ों पे इधर उधर फेंक कर ना जाए। इनको हम ये नहीं कहते कि कोई तुम्हें दे गया है, फेंक किया है, झूले में आए, कभी भी नहीं कहते। इनको ये महसूस ही नहीं होने देते। बाद लोग बच्चे लेकर कहते हैं कि ये महरूम हुआ है। नहीं, जब तुम इसको इंसान नहीं समझते और इंसान समझ के इस बच्चे को अपना माँ बाप का दर्जा नहीं देते, तो फिर आप गलत फहमी में। फैसल भाई का शौक़ था कि मैं जो इसको यहाँ से लेकर जाके अपने ऑफिस में यानी
ऑफिस में बिठाना चाहूँ और इसको कंप्यूटर चलाना सिखाऊँ। उसके बाद फिर मैं ऑफिस में बैठना स्टार्ट हुआ। ऑफिस में फिर मैं कंप्यूटर पे बैठा। कंप्यूटर के बाद फिर जो मेरे साथी हैं और जो काम करते हैं, इस तरह मैंने काम करना स्टार्ट किया। फिर मैंने जब काम करना स्टार्ट किया, फिर ड्राइवर वगैरह, क्लर्क, चौकीदार, ये सब मैं भर्ती करता हूँ। आज मुझे अपनी मासूरी पे कोई गिला नहीं है, बल्कि मुझे अपने ऊपर फ़ख्र है। मैं और लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपनी मासूरी को अपनी मजबूरी ना बनाए और अल्लाह ताला से लो लगाए। थैंक यू।